अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने स्टार्ट किया था, नाउन से स्टार्ट किया था, उसके बाद इस लेक्चर 1 के पार्ट 2 में हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, और उसको हम इन डिटेल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रो का मकसद यही होता है कि जो किसी की जगह इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी को नाम के बजाय आई कह दें, वी कह दें, यू कह दें, दे कह दें, ही, शी, इट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। यानी अगर हम उसको नाम लिए बगैर जो है उसकी जगह नाम के बगैर जो है उसकी जगह कोई इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी का नाम अहसन है तो उसको हम ही कह के बुलाएं। अगर आपका नाम अहमद है तो आप ख़ुद को आय कह के बुलाएं, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना होता है प्रोनाउन में कि आप जो है नाउन की जगह आप उसके वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में देर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इट इज कॉल्ड पर्सनल बिकॉज इट रेफर्स टू द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। इसको पर्सनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे दिए गए 3 पर्सन को की तरफ रेफर करता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, और सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शीट या ही, शी या इट। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन वही भी हो सकता है, उसका सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन उसका होता है दे। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये 3 ही जो है पर्सन होते हैं, या तो वो खुद होता है या वहाँ पर जो मौजूद होता है, या फिर जो है जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं तो वो होता है। तो ये 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू और यू दोनों में यू होता है, और थर्ड भी है जो है ही, शी, इट का दे है, थर्ड जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बस इतना ही था। इसको आपने समझना है, इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, तो फिर ही आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पजेसिव प्रोनाउन किसी चीज़ पे खुद की मिल्क मालिकी दिखाता है, यानी कि खुद कहता है कि ये चीज़ मेरी है। मिसाल के तौर पे माइन हो गया, हिज हो गया, हिम, हर, एट्सेट्रा। सपोज करें कि दिस हाउस इज़ हिज, ये हाउस इसका है। अब इसकी जो है मिल्कियत है ये हाउस। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, इस तरह को हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun is used to reflect the action done by the subject upon. It is formed by adding self or self in personal pronoun. ये रिफ्लेक्ट करता है कि जिस सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए हम सेल्फ या सेल्व्स लगाते, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पे माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, यूर सेल्व्स हो गए, देम सेल्व्स हो गया। अगर हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ही हर्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किया है। Emphatic pronoun में it is used to emphasize the action done by the subject. Like reflexive pronoun, emphatic pronoun is also formed by adding self or selves in personal pronoun. Emphatic pronoun भी उसी तरह बनता है जिस तरह reflexive pronoun बनता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट है। ये emphasize करता है कि ये सब्जेक्ट का जो है it is used to emphasize the action done by the subject. सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है उसको emphasize करता है। मिसाल के तौर पे ये सेम मिसाल हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जुमले में डिफरेंट होता है। अगर हम उधर ये कहते थे कि ही हर्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर
जो है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं होगा जो है प्रोनाउन। यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद होगा और उधर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर मिसाल के तौर पे दे देमसेल्व्स ब्रोक द रूल। अब यहाँ पर क्या करता है, एम्फेसाइज कर रहा है कि उन्होंने ही रूल तोड़े हैं, उन्होंने खुद ही रूल तोड़े हैं, यानी खुद को जो है वो जो है एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज करता है जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है। तो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में। फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun is used to point out or demonstrate person or thing. Demonstrative pronoun क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ। मिसाल के तौर पे दिस इज़ योर पासपोर्ट, ये आपका पासपोर्ट है। यहाँ पर दिस जो हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर गुड बुक्स, ये भी जो है दीज यहाँ पर जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज़ या पर्सन की तरफ इशारा करता है। सिक्स्थ है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये पर्सन जो पॉइंट आउट करता है किसी ऐसे शख्स पे या ऐसी चीज़ पे जो कि जनरल हो, ना कि स्पेसिफिक हो। मिसाल के तौर पे सम है, एनीवन है, फ्यू है, मैनी है, समबॉडी है, ये कुछ मिसाल है इंडेफिनेट प्रोनाउन के। मिसाल के तौर पर सम एनीवन कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड। अब यहाँ पर एनीवन जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun is used for those person or things that are taken as a whole or in a separate group. It will always take a singular verb. इसमें एक चीज़ बहुत याद करनी है हमने कि हमेशा इसके साथ जो है वो सिंगुलर यूज़ होता है, ना कि प्लूरल। मिसाल में देखें अगर हम, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीबॉडी एटसेट्रा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं कि एवरीवन हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम, हर किसी को अपने अपने मसाइल हैं। तो एवरीवन के साथ हमने जो है जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके साथ हम वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक हो गया? तो आगे चलते हैं एट्थ जो है प्रोनाउन पे, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। Reciprocal pronoun is used to express the reciprocal relationship between two subject. ये क्या करता है, दो सब्जेक्ट्स के दरमियान जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है उसको जाहिर करता है। मिसाल के तौर पे द टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, दो लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पर दो जो है बज़ाहिर या ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो ईच अदर और वन एन अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है यूज़ होते हैं। तो अब ईच अदर कहाँ पर होता है, वन एन अदर कहाँ पर होता है? जहाँ पर सिर्फ दो शख्स, दो सब्जेक्ट्स हों तो उधर ईच अदर, दो से ज़्यादा हों तो फिर उधर वन एन अदर का जो है हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। नाइन्थ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो प्रोनाउन होता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हु, हुज, व्हिच, विच, द, वॉट, ETC जो है ना एटसेट्रा। अब जैसे यहाँ पर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर जो हु है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके आखिर में हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क आता है और जो है इसको हमेशा जुमला क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस एंड इंट्रोड्यूस नाउन क्लास और रिलेटिव क्लास। इसकी मिसाल भी सेम ही है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है और नाउन क्लास और रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है। इसके मिसाल भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले ही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जुमले में मुख्तलिफ है। हु, हुज, विच, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं, लेकिन जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल यूज़ उसका डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर मिसाल होगा इसका, द मैन हु इज़ स्पीकिंग इज़ अवर प्रिंसिपल। वो बंदा, वो शख्स जो बोल रहा है हमारा प्रिंसिपल है। जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन था, हु था, वो सबसे क्वेश्चन में सबसे पहले आया था।
सेंटेंस में सबसे पहले आया था और यहाँ पर सबसे पहले नहीं आएगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा पहले आता है और रिलेटिव प्रोनाउन में इसी तरह नहीं होता। वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और नाउन क्लास और रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस कराता है। ये थे 10 प्रोनाउन। उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज दी है जो कि आप लोगों ने इसको जो है सॉल्व करनी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको आप इस वीडियो को बार-बार देखें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप इसमें से जो है आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ये प्रोनाउन का कौन-सा टाइप है। आपने इसको अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है कि ये कौन-सा जो है प्रोनाउन का टाइप है। और फिर जो है अगर आप ये इस काबिल हो जाते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज़ को सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मकसद है कि आपको वो समझ आया है। अगर नहीं कर पाते तो इसका मकसद ये है कि आपके अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो हेल्प करेगी प्रोनाउन समझने में और आप इस पे भरपूर मेहनत करेंगे और इस पे टाइम देंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।